कि हम सबको संस्कृति के दूत बनना चाहिए। ये हमारे लिए काम दिया है। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशात् दग्र जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानव। सारे दुनिया भर के लोग आए और अपने अपने जीवन के लिए शिक्षा लेकर जाए हमको देख के, क्योंकि हम दुनिया के सबसे प्राचीन लोग हैं, एक तरह से बड़े भाई। क्योंकि ये योग दुनिया भी कल्पना करती है शांति की, संतुलन की, अहिंसा की, सस्टेनेबिलिटी वगैरह वगैरह बात तो करती है, ठोकर खाने के बाद करती है, लेकिन करती तो है। आदर्श किसी को पूछा जाए तो वही बताएंगे सब लोग। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, शौच, तप, संतोष, स्वाध्याय, सत्य, प्रणिधान, बात यही बताएंगे। लेकिन इसके पास ये होगा कैसे, ये दुनिया के पास नहीं है, क्योंकि उनके पास केवल भौतिक ज्ञान है। दुनिया ऐसे मानती है, विशेषकर आधुनिक समय में वैज्ञानिक ढंग से विचार करना। विज्ञान क्या होता है, तो आज की उसकी व्याख्या यह है कि ज्ञानेंद्रियों से ज्ञानगम्य, बोधगम्य, ऐसी जो बातें वही केवल है। उसकी शक्ति बढ़ाने के लिए हम उपकरणों का उपयोग करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तक गए हैं, लेजर बीम के आधार पर कल्पना करके चित्र निकाल सकते हैं जो दिखता नहीं स्थूल आंखों को, उसका यहां तक उसकी मर्यादा है। और उसको जो नहीं दिखता वो है ही नहीं, जब तक नहीं दिखता तब तक नहीं है। यानी पुराने जमाने में वैज्ञानिकों ने एक बार यह भी कह दिया कि भगवान अगर है तो उसको हमारे टेस्ट ट्यूब में आना पड़ेगा तभी मानेंगे। इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि आग्रही लोग, सत्य के आग्रही लोग ऐसे होते हैं। हमारे यहां महर्षि कणाद भी थे, वो तो कणों को ही मानते थे मूल कारण, ईश्वर वगैरह मानते नहीं थे। वो सांख्य भी ईश्वर नहीं मानते। तो मरते समय उनके रिश्तेदारों ने कहा कि अब आप जा रहे हो, जीवन भर कुछ नहीं किया भगवान का, अब कम से कम मरते समय तो नाम लो, जिस किसी पर आपकी श्रद्धा है उसका नाम लो। तो महर्षि कणाद ने 3 बार कहा पीलवहा पीलवहा पीलवहा, और प्राण छोड़ दिए। पीलव यानी एटम, परमाणु। इतनी उनकी श्रद्धा थी कि जिस पर आपकी श्रद्धा उसका नाम लो, ऐसा कहने के बाद उन्होंने कण का ही नाम लिया। तो होता है, परंतु अब समझने लगा है विज्ञान भी कि इन बातों को मर्यादा है। अभी बुद्धि से सारा विचार होता है, प्रत्यक्ष इंद्रिय गम्य बातें कठिन है। अब जो विज्ञान प्राप्त होता है वो गणित से प्राप्त होता है, लेकिन उसकी भी मर्यादा है। इंद्रियाणि पराण्याहु, क्या है, यो बुद्धे परसस्तु साहा, मनसस्तु परा बुद्धि, यो बुद्धे परसस्तु साहा। ये इंद्रियों के परे मन है, मन के परे बुद्धि है, बुद्धि के परे जो है वो सत्य है, वो भाव से प्राप्त होता है, वो उनके पास नहीं है। वो शरीर मन बुद्धि को जानते हैं, लेकिन तीनों को जोड़ने वाला क्या है, वो नहीं है, उनके पास नहीं है। वो अर्थ, काम और मोक्ष इनको समझते, इससे मुक्त होना इसको भी समझते, लेकिन ये सब ठीक हो और सबको मोक्ष प्राप्त हो, इसके लिए जो धर्म चाहिए वो कल्पना उनके पास नहीं। व्यक्ति का सुख, समूह का सुख वो जानते हैं, सृष्टि, पर्यावरण, इसकी भी जानकारी, इसका भी एक सजगपन उनके पास आया है। परंतु ये तीनों को अगर ठीक चलना है तो जोड़ने वाला क्या है, उनके पास नहीं, वो हमारे पास है। योग हमको उससे जोड़ता है।